हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है थायराइड नोड्यूल या फिर थायराइड सिस्ट भी कह सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर थायराइड नोड्यूल क्या होता है? तो ये एक तरीके का सॉलिड या फिर फ्लूइड फिल्ड लम्प्स होते हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये सिस्ट छोटे साइज़ के होते हैं तो ये आपको कुछ खास सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर इनका साइज़ बढ़ने लग जाता है तो ये काफ़ी सारे सिम्टम्स को शो करते हैं। जैसे कि आपको ये फील होने लग जाएगा, स्वेलिंग करता है, इसके अलावा आपको कई बार पेन भी फील हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्पटम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को थायराइड नोड्यूल हुआ है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देंगे। अगर किसी पर्सन का सिस्ट का साइज़ छोटा है तो पर्सन में कुछ आपको खास सिम्पटम्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे-जैसे इसका साइज़ बढ़ता है तो पर्सन में कई सारे सिम्पटम आ सकते हैं। अगर किसी पर्सन की बॉडी में थायराइड सिस्ट फॉर्म हो रहा है तो उसका मतलब है कि उनकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन भी ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होगा तो ऐसे पर्सन की बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म की कंप्लेन हो सकती है। इस कंडीशन में पर्सन का जो वेट है वो लॉस होने लग जाता है, उनकी स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसके अलावा पर्सन की बॉडी में ट्रेमर्स आ सकते हैं, उन्हें नर्वसनेस फील होना, कई बार उनकी हार्ट बीट रैपिड हो जाती है या फिर इर्रेगुलर भी हो सकती है। नॉर्मल केसेस में थायराइड नोड्यूल कोई कैंसर को फॉर्म नहीं करता, लेकिन कुछ नोड्यूल्स ऐसे होते हैं जो आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन की बॉडी में थायराइड नोड्यूल फॉर्म होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज़ है कि अगर किसी पर्सन का थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो रहा है, किसी पर्सन के थायराइड टिश्यू का ओवर ग्रोथ हो रहा है तो पर्सन को ये नोड्यूल फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के थायराइड ग्लैंड में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रही है या फिर उन्हें कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ था तो उसके वजह से भी पर्सन को नोड्यूल या फिर सिस्ट फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ सीवियर बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को थायराइड कैंसर हो चुका है तब भी उनके बॉडी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तब भी पर्सन को नोड्यूल फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप थायराइड नोड्यूल जैसी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप आयोडम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप स्पॉन्जिया 30 मेडिसिन या फिर आप लाइकोपस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था थायराइड नोड्यूल। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।